राम राम साथियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की बात कर रहे हैं। और भीलवाड़ा जिले में हमने कल जो पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 10,455 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भीलवाड़ा अपनी 5 जिलों से अपनी सीमा का निर्धारण करता है और एक राज्य से भी अपनी सीमा का निर्धारण करता है। भीलवाड़ा जिले में कुल 12 तहसीलें हैं। उसके बाद बात की हमने निर्माण की कि 11वीं सदी में एक भील व्यक्ति ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया और कालांतर में इस शिव मंदिर के चारों तरफ भील जनजाति निवास करने लगी और जिसे क्या कहा गया, कालांतर में जिसे क्या कहा जाने लगा, भीलवाड़ा कहा जाने लगा। उसके बाद बात की कि वो जो शिव मंदिर था उसका प्राचीन नाम क्या था, जातान शिव मंदिर हुआ था, इसका प्राचीन नाम था। सामान्य तथ्यों में बात करें तो भीलवाड़ा जिले में कोई भी अभयारण्य नहीं है। भीलवाड़ा जिले में कोई भी क्या नहीं है, अभयारण्य नहीं है। और भीलवाड़ा में पीतल के सर्वाधिक बर्तन बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा के उपनाम इसे राजस्थान की अब्रख नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक तापरोधी ईंटों का निर्माण किया जाता है। भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है, इसलिए भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। बनेड़ा नगर की बात की तो बनेड़ा नगर में नगन मूर्तियां प्राप्त होने के कारण इसे भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है, बनेड़ा को। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा मंदिर बारा को कहा जाता है और मेवाड़ का खजुराहो जगत माता अम्बेर मंदिर उदयपुर को कहा जाता है। बदरूनी गांव में भीलवाड़ा का है, यहाँ पर मुर्दों की होली खेली जाती है और यह भी होली के एक दिन बाद खेली जाती है। अंकन संस्थान का संबंध भीलवाड़ा से है और इस संस्था का संबंध चित्रकला से है। फिर बात की हमने जातपुरा गांव, यहाँ पर महाभारत कालीन के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं और रेल के डब्बे भीलवाड़ा में बनाए जाते हैं जो कि मेमो कोच फैक्ट्री द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद बात की प्रमुख मेले की फुलडोल उत्सव मनाया जाता है और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है और राम सनई संप्रदाय में मनाया जाता है। चैत्र कर्षण प्रतिपदा से पंचमी तक ये मेले का आयोजन होता है। धनोप माता का मेला धनोप गांव भीलवाड़ा, यह मेला 10 दिन तक आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक आयोजित होता है। त्रिवेणी सोहरत का मेला बिगोद गांव भीलवाड़ा में आयोजित होता है। यह मेला 3 नदियों के संगम पर आयोजित होता है, बनास बेड़चौर मैनाल। उसके बाद बात की मेला फागुन कर्षण त्रियोदशी को आयोजित होता है। बात की सवाई भोज का मेला तिलसवा महादेव का मेला भी आयोजित होता है। और आज बात करते हैं और आगे की बात करें तो मेजा बांध की बात करते हैं। मेजा बांध कि जो मेजा बांध है, मेजा बांध का निर्माण, मेजा बांध का निर्माण 1952-53 में हुआ। मेजा बांध का निर्माण 1952-53 में होता है। मेजा बांध किस नदी के किनारे, नदी की बात करें तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी के किनारे मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को, मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को, मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को जल आपूर्ति होती है। जल आपूर्ति होती है। मेजा बांध की बात करें तो मेजा बांध के नजदीक ग्रीन माउंट उद्यान विकसित किया जा रहा है या विकसित किया गया है।
बात की हमने मेजा बांध की कि मेजा बांध है, इसका निर्माण 1952 और 53 में मेजा बांध का निर्माण होता है। मेजा बांध कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसी मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति होती है। मेजा बांध के नजदीक ही ग्रीन माउंट आबू उद्यान भी विकसित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में, अभी हाल ही में एग्जाम में आ चुका है। ग्रीन माउंट आबू उद्यान, ग्रीन माउंट आबू उद्यान है, ये किस बांध के नजदीक विकसित हुआ है? तो मेजा बांध के नजदीक है, विकसित हो रहा है। उसके बाद और बात करें भीलवाड़ा में, तो जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। अब जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, यह छतरी 32 खंभों की छतरी है। यह छतरी 32 खंभों की छतरी है। यह छतरी कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। मेवाड़ में सैन्य अभियान लेकर जगन्नाथ कछुआ मेवाड़ में सैन्य अभियान लेकर जगन्नाथ कछुआ मेवाड़ में सैन्य अभियान लेकर आए थे। और कब आए थे? यह घटना थी 5 दिसंबर 1584। और इसी समय इसकी क्या हो गई थी? जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु। तो जगन्नाथ कछुआ जयपुर का तो शासक था। जगन्नाथ कछुआ और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की इसकी छतरी बनी हुई है। और जगन्नाथ कछुआ मेवाड़ में सैन्य अभियान लेकर आए थे। महाराणा प्रताप के पास आते हैं, लेकिन उसी समय इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बात करें, और ये जगन्नाथ जो कछुआ की छतरी है, ये 2 शैलियों में निर्मित है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी 2 शैलियों में निर्मित है। 2 शैलियों में निर्मित है। एक शैली तो है हिंदू शैली में निर्मित है, ये हिंदू शैली में, और दूसरी है मुगल शैली। मुगल शैली में निर्मित है। बात करें और, तो बात करते हैं नाहार नृत्य की। नाहार नृत्य, बात करते हैं नाहार नृत्य। ये नाहार नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नाहार नृत्य। मांडलगढ़ को मेवाड़ का
प्रवेश द्वार कहा जाता है? मेवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा को मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस नृत्य की शुरुआत मुगल शासक शाहजहां के काल में हुई थी। मुगल शासक शाहजहां के काल में हुई थी। यह नृत्य रंग पंचमी से रंग तेरस तक किया जाता है। यह नृत्य रंग पंचमी से रंग तेरस तक किए जाते हैं। अब समस्या आ गई कि रंग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कर्षण रंग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कर्षण पंचमी से चैत्र कर्षण त्रयोदशी तक। नाहर नृत्य के नृत्यकार को पारवाल कहा जाता है। पारवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारवाल कहा जाता है। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसे मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस नृत्य की शुरुआत मुगल शासक शाहजहां के काल में होती है। यह नृत्य रंग पंचमी से रंग तेरस तक इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी से त्रयोदशी तक मनाई जाती है और इस नृत्य के नृत्यकार को पारवाल या पासवाल भी कहा जाता है। और अब और आगे बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से लेके 1941 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन कौन से जिले में हुआ? भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। और उपनाम की बात करें, उपनाम तो बिजोलिया का उपनाम क्या था? ऊपरमाल था। ऊपरमाल की जागीरी। ऊपरमाल की जागीरी इसका उपनाम हुआ करता था। ऊपरमाल की जागीरी राणा सांगा ने खानवा युद्ध के बाद राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीरी अशोक परमार को भेंट की। ऊपरमाल की जागीरी अशोक परमार को भेंट की थी। अशोक परमार जगनेर भरतपुर का निवासी था, लेकिन जगनेर वर्तमान में कहाँ है? आगरा जनपद के अधीन है
और उत्तर प्रदेश में। देखें एक बार, खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। दो महान शासकों के मध्य यह युद्ध होता है। एक तरफ बाबर की सेना है तो दूसरी तरफ सांगा की सेना है। और राणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजपूतों को इस युद्ध में आमंत्रित किया था। और इसी समय अशोक परमार भी खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता कर रहा था। और सांगा बड़ा खुश होता है अशोक परमार से, और अशोक परमार को सांगा उपरमाल की जागीरी भेंट कर देता है। और बात करें इसकी बिजोलिया के अन्य नाम। बिजोलिया, अभी देखो ये क्या है, उपनाम। अब बात करते हैं प्राचीन नाम, बिजोलिया का प्राचीन नाम। बिजोलिया का प्राचीन नाम, कि बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है, ये नाम क्या मिलता है, विजयावली। क्या नाम है, विजयावली इसका प्राचीन नाम है। एक है बिजोलिया शिलालेख भी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिजोलिया शिलालेख की। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में लिखा गया। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में लिखा गया। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में लिखा गया। बिजोलिया शिलालेख किसके शासनकाल में लिखा गया, सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में लिखा गया। बिजोलिया शिलालेख है, लिखने का कार्य गुणभद्र ने किया था। बिजोलिया शिलालेख को उत्कीर्ण केशव कायत और गोविंद सिंह ने किया था। बिजोलिया शिलालेख की भाषा संस्कृत भाषा है। बिजोलिया शिलालेख की भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा है। अब और बात करते हैं आगे। भीलवाड़ा में भीलवाड़ा जिले में अनेक शिव मंदिर है। भीलवाड़ा जिले में अनेक शिव मंदिर है। भीलवाड़ा जिले में अनेक शिव मंदिर होने के कारण बिजोलिया को शिव भूमि कहा गया था। बिजोलिया को शिव भूमि कहा जाता है, ऐसे लिखें, बिजोलिया को शिव भूमि कहा जाता है। बात करें अब रूठी रानी का महल। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर रूठी रानी का महल तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में नहीं। राजस्थान में 3 रूठी रानी के महल हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है, भीलवाड़ा में है और उदयपुर में भी है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल की बात करें तो रूठी रानी का महल कौन से जिले में, भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में, भीलवाड़ा जिले में रूठी रानी का महल है। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई रूट कर
मांडलगढ़ भीलवाड़ा आ गई थी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा आई और यहीं पर क्या बनी हुई है, उसकी छतरी बनी हुई है, उसका महल बना हुआ है, रोटी रानी का महल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। सॉरी। उसके बाद बात करें शाहपुरा की, बात करते हैं शाहपुरा की। शाहपुरा रियासत का गठन है, शाहपुरा रियासत का गठन है 14 दिसंबर 1631। 14 दिसंबर 1631 को शाहपुरा रियासत का गठन होता है। शाहपुरा रियासत की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से, व जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत है। शाहपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, छोटी रियासत है शाहपुरा। और शाहपुरा रियासत के संस्थापक की बात करें, शाहपुरा रियासत के संस्थापक, शाहपुरा रियासत के संस्थापक की बात करें तो फूलिया गांव या फूलिया के जागीरदार, फूलिया के जागीरदार सुजान सिंह, फूलिया के जागीरदार सुजान सिंह के द्वारा शाहपुरा रियासत का गठन किया गया, के द्वारा शाहपुरा रियासत का गठन किया गया शाहपुरा रियासत का। आगे और बात करते हैं केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारठ की बात करते हैं तो केसरी सिंह बारठ की हवेली, केसरी सिंह बारठ की हवेली, केसरी सिंह बारठ की हवेली, केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ है, तो केसरी सिंह बारठ की हवेली तो शाहपुरा में स्थित है। केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ स्थित है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में हवेली है केसरी सिंह बारठ की। और इसी रियासत के बारे में उमेद सिंह ने एक कथन कहा था, उमेद सिंह का कथन, तो उमेद सिंह का कथन क्या है, देसी रियासत में चांद की रोशनी, देसी रियासत में चांद की रोशनी सर्वप्रथम यदि कहीं होगी तो वह शाहपुरा रियासत में सर्वप्रथम होगी। उमेद सिंह का कथन है कि देसी रियासतों में चांद की रोशनी सर्वप्रथम यदि कहीं होगी तो वह शाहपुरा रियासत में होगी, ये कथन भी था। और 14 अगस्त
14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी हुआ। सरकार का गठन शाहपुरा भीलवाड़ा में ही होता है। उसके बाद एक शहीद मेला लगता है। शहीद मेला प्रति वर्ष 23 दिसंबर को आयोजित होता है। 23 दिसंबर को आयोजित होता है। 23 दिसंबर को आयोजित होता है। शहीद मेला प्रताप सिंह बारठ की याद में आयोजित होता है। प्रताप सिंह बारठ की याद में आयोजित होता है। भीलवाड़ा की बात करें बांधों की कि भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से बांध हैं, तो उमेद सागर बांध है। उमेद सागर बांध है। उसके अलावा नाहर सागर बांध है। नाहर सागर के बाद अखंड बांध है। नाहर सागर के बाद कौन सा बांध है? अखंड बांध है। और ये अब बात करते हैं हमें जो और आगे की बात करें तो अब बात करते हैं प्रमुख बावड़ियों की। प्रमुख बावड़ियाँ बात करते हैं प्रमुख बावड़ियों की। और एक नंबर पे बात करते हैं सीताराम जी की बावड़ी। सीताराम जी की बावड़ी। और सीताराम जी की बावड़ी भी कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। 2 नंबर पे बात करें और इस सीताराम जी बावड़ी के किनारे, इस बावड़ी के किनारे सीताराम जी की बावड़ी के किनारे तो बात करें रामचरण जी ने कई पदों की रचना की। कई पदों की रचना की। 2 नंबर बावड़ी पे बात करते हैं चेमना बावड़ी। बात करें चमना बावड़ी की तो चमना बावड़ी की बात करें तो चमना की बावड़ी कहाँ स्थित है? शाहपुरा में है। और शाहपुरा कौन से जिले में? शाहपुरा तो भीलवाड़ा जिले में है। शाहपुरा तो कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और ये चमना कौन थी? उमेद सिंह की चमना नामक गणिका, उमेद सिंह की चमना नामक गणिका ने इसका निर्माण करवाया था। इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और आगे बात करें दूसरी बावड़ी की बात करें तो एक है चोखी बावड़ी। एक है चोखी बावड़ी
और चौखी बावड़ी कहाँ स्थित है? बनेड़ा भीलवाड़ा में। चौखी बावड़ी कहाँ स्थित है? बनेड़ा भीलवाड़ा में चौखी बावड़ी स्थित है। एक स्थित है बाई जी की बावड़ी है, बाई राज की बावड़ी, बाई राज की बावड़ी स्थित है, बाई राज की बावड़ी स्थित है। और बाई राज की बावड़ी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। बाई राज की बावड़ी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है बाई राज की बावड़ी। बात करें प्रमुख दुर्ग, कि भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से प्रमुख दुर्ग हैं, तो भीलवाड़ा जिले के प्रमुख दुर्गों की बात करें तो मांडलगढ़ का दुर्ग है, मांडलगढ़ दुर्ग है। उसके अलावा बदनौर दुर्ग है, मांडलगढ़ दुर्ग है, बदनौर दुर्ग है, बनेड़ा दुर्ग है, बनेड़ा दुर्ग है। इसके अलावा हमीरगढ़ दुर्ग है। कौन कौन से दुर्ग हैं? मांडलगढ़ दुर्ग है, मांडलगढ़ दुर्ग है, बदनौर दुर्ग है, मांडलगढ़ दुर्ग, बदनौर दुर्ग, बनेड़ा दुर्ग, हमीरगढ़ दुर्ग स्थित है। ये सारे के सारे दुर्ग कहाँ स्थित हैं? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले में और आगे, तो एक सभ्यता की बात करते हैं, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कहाँ? भीलवाड़ा में स्थित है बागोर सभ्यता। और बात करें इस बागोर सभ्यता की तो पाषाणकालीन सभ्यता का, पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र, पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र, पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यह बागोर भीलवाड़ा पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। उत्खनन स्थल, उत्खनन स्थल, अगर उस उत्खनन स्थल की बात करें, उत्खनन स्थल की बात करें तो महासतिया का टीला, इसका उत्खनन स्थल कौन सा है? महासतिया का टीला। जो महासतिया का टीला है वहाँ बागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ है। बागोर सभ्यता की बात करें नदी की तो कौन सी नदी के किनारे है बागोर सभ्यता? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता। उसके बाद बात करें मेवाड़ राज्य का, मेवाड़ राज्य का प्रमुख केंद्र बागोर हुआ करता था। मेवाड़ राज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बागोर है। मेवाड़ राज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बागोर। अगर आपसे पूछ लिया जाए बागोर की हवेली, बागोर की हवेली, बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? यह भी उदयपुर में स्थित है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बागोर की हवेली पिछोला, बागोर की हवेली पिछोला झील के, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे स्थित है बागोर की हवेली। और आगे बात करें प्रमुख मंदिर के, कि भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिर, भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिर। बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की, कि भीलवाड़ा में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो है राम
निवास धाम, राम निवास धाम शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम निवास धाम कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। उसके अलावा एक देवनारायण जी का मंदिर है। देवनारायण जी का मंदिर, देवनारायण जी का मंदिर। और देवनारायण जी का मंदिर कहाँ है? आसिंद। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मंदिर है, आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद, अगर बात करें आसिंद की, आसिंद खारी नदी के किनारे स्थित है। आसिंद खारी नदी के किनारे स्थित है। आसिंद खारी नदी के किनारे स्थित है। आसिंद खारी नदी के किनारे स्थित है आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी के मंदिर में या फिर इसके मंदिर में, देवनारायण जी या इसके मंदिर में ईंट व नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। वह नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। गुर्जर जाति का आराध्य देवता है। गुर्जर जाति का आराध्य देवता है। गुर्जर जाति का क्या है? आराध्य देवता है। उसके बाद और बात करें, सवाई भोज का मंदिर है। सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज का मंदिर स्थित है। सवाई भोज का मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में। सवाई भोज का मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज का मंदिर है। उसके बाद बात करें हरणी महादेव का मंदिर। हरणी महादेव का मंदिर, हरणी महादेव का मंदिर है। हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में है। और ये राजस्थान पुलिस 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है। हरणी महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उसके अलावा एक और मंदिर है, दनहोप माता का मंदिर है। दनहोप माता का मंदिर, दनहोप माता का मंदिर, दनहोप माता का मंदिर भी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। दनहोप माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है दनहोप माता का मंदिर। उसके अलावा तिलसेवा, तिलसेवा, तिलसेवा महादेव का मंदिर, तिलसेवा महादेव का मंदिर भी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है। उसके अलावा मेंढकी महादेव का मंदिर, मेंढकी महादेव का मंदिर भी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। उसके अलावा गंगाबाई का मंदिर, गंगाबाई का मंदिर, गंगाबाई का मंदिर भी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद बात करें बिहाड़ी सीके। बिहाड़ी सीके या फिर बिल्हाड़ी सीके, बिल्हाड़ी सीके। और ये बिहाड़ी सीके या बिल्हाड़ी सीके भी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा बात करें बोडल की छपाई या बढ़ेल की छपाई, बढ़ेल की छपाई। छिपे जो अबरक से छपाई करते हैं, छिपे जो अबरक से छिपाई
छिपाई करते हैं उसे बॉर्डर की छपाई कहा जाता है। जानकी लाल बाहंड। जानकी लाल बाहंड की बात करें तो इसे राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है। जानकी लाल बाहंड को बहुरूपिया जानकी लाल बाहंड को बहरूपिया कला का जानकी लाल बाहंड को बहरूपिया कला का जनक कहा जाता है। बात करें और आगे तो आंगी गैर नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और ये हमारा भीलवाड़ा जिला था। भीलवाड़ा के ज़िले के बारे में हमने बहुत सी बातों का अध्ययन किया है और आने वाले समय में फिर एक नए ज़िले के साथ उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।